आई गेस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डेट कैच 4 फरवरी 2026 और प्रियंका, मैं और काना हम जा रहे हैं हमारी जिसको हम मतलब करियर है जो हमारा, उसकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसको अटेंड करने, प्लस थोड़ा सा रोम अराउंड करने। तो आप बने रहिए व्लॉग में, शायद टाइटल से आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और मैं ये बताना भूल गई, काना की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। तो काना आप वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये सेकंड ट्रेन जर्नी है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हम वहाँ पंचकुला जा रहे थे, वो भी एक ट्रेन जर्नी थी, पर काना खुद फिजिकली फर्स्ट टाइम जा रहा है। सो एट द एज ऑफ 2+ years काना की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है जो जा रहा है दिल्ली टू, अब मैं बता देता हूँ आपको, शायद आपने देखा होगा, दिल्ली टू अहमदाबाद। और चलते हैं आगे और देखते हैं काना क्या क्या करता है एडवेंचर, क्योंकि यहाँ पे है ठंड और गुजरात में होगी गर्मी। तो हमने सारे समर्स के क्लोथ्स पैक करे हैं और जो पहन रखी है बस वो एक जैकेट पहन रखी है। ट्रेन हमारी है साबरमती एक्सप्रेस जो राजधानी है, तो 12 घंटे की जर्नी और काना भी अपना वी शेप कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, पहुँचते हैं, ऐसे करते हैं, बट आपको तो आता है, पहुँचते रेलवे और फिर आपको करते हैं। काना एंजॉय कर रहा है अपना कैब राइड एंजॉय कर रहा है। बाहर देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और हमने यहाँ एक्सपीरियंस लिया है। पता नहीं महंगा लिया, मैंने लाइफ में पहली बार कुली करा है। 200 रुपये लिए इन्होंने, बट ठीक है, सामान उठा के लेके जा रहे हैं, हमारे को ये असर नहीं है ना, तो बनता भी है। और प्रियंका यहाँ पे टोपी पहन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है, मतलब एंट्री करते ही भैया ने ये बता दिया यही जा रहे हैं हम, साबरमती एक्सप्रेस। और हम पहुंच गए हैं ट्रेन के अंदर, काना बैठ गए ट्रेन के अंदर। सीट है हमारी, एक है बीच में और एक है साइड अपर। खुली का एक्सपीरियंस बढ़िया था, तो प्रकाश कैसे सोएंगे ये वाला बीच में अप हो जाती है ना, तू भूल गई क्या? प्रियंका भूल गई, उड़ जाती है सीट। और कुली का फायदा मेरे को आज रियलाइज वैसे हुआ नहीं, बच्चे के साथ कह सकते हो थोड़ा हेल्प हुआ, बट जब ज्यादा हो ना दूर तब फायदा होता है। हमारा प्लेटफॉर्म घुसते ही था, बस कोच आगे था, तो ये चलो वो फायदा हुआ, पर ठीक है, ओवरऑल वर्थ इट है फिर भी चीजों के लिए। खाना अपना चिप्स खा के ट्रेन राइड एंजॉय कर रहा है। हम बैठ गए हैं ट्रेन में, 2 बजे हैं 8 और काना की ट्रेन राइड जा रही है बड़ी बढ़िया। डिनर कर लिया। हाँ, खाना ने डिनर कर लिया और फेलो पैसेंजर ने खाना को एक चॉकलेट भी दी जो ये खा रहा है अभी। मैम ने दी इनको एक चॉकलेट और ये खा रहे चॉकलेट अपने, है ना? मजे में ढोकला और खमन में फर्क। खमन होता है जो वो यहाँ पे जो दिल्ली और नोएडा में बेचते हैं वो नहीं बोलते, वो खमन होता है। और ढोकला ऑथेंटिक जो होता है वो फ्लैट होता है, वाइट कलर का। सो दिल्ली एनसीआर वाले खाते ही गलत है, वो बोलते ही उल्टा है। भी बेचते हैं, तो वो ही चल रहा है अभी, ढोकला खमन को ढोकला बोलते हैं। हमें तो आज तक हम गलत बोलते थे और गलत ही खाते थे। सर आपको पता चल गया ना, ढोकला आप गलत खा रहे हो, गुजरात चल के थे। आप भी देखो ब्लॉग में होगे मेरे पर्सनल, ठीक है, आई पेज पे शेयर करेंगे। मैम गुजरात के हैं, तो मैम अपने होम टाउन जा रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जो ये ढोकला और खमन में नाम गलत करके उल्टी चीज करते हैं। तो अभी जाएंगे, मैं SG हाईवे में बताया मैम ने, एक ओसवाल करके फेमस है जिस पे फाफड़ा जलेबी खाने के लिए। अपने बचपन की फैंटेसी पूरी करेंगे। फाफड़ा जलेबी की, हाँ, तारक मेहता आता है ना सर, तारक मेहता देखा है उसको बचपन से देखता हूँ मैं, बचपन से मेरे को फैंटेसी है वो जलेबी फाफड़ा की। तो उसे पसंद आएंगे ही। मैं घर पे भी वो स्वीट शॉप से लाके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाई जाती है ना, वो ट्रेडिशनल संडे में खाने का। जलेबी फाफड़ा होता है, खमन होता है, ढोकला होता है, पात्रा होता है, ट्रेडिशनली होता है। वो एक आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको तो चाहिए, बोलो वही है ना। वो मैं समझ सकता हूँ सर। आपके जैसे वो सेम इडली है ना, अभी भी ना इतने साल हो गए। ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर एक्चुअली सर, सो हम इनके अंडर ही पढ़े हैं। तो अब तो बाई चांस की बता, जो हम सेम उस पर मिल गए एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो सर साउथ से हैं। तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो वो रोज उनके नाश्ते से चटनी और उसकी खुशबू आती थी, और खुशबू बहुत बढ़िया आती थी। तो सर अभी वही हो आप सेम, तो वो रहता है शायद जो जहाँ का है ना, उसको वो चाहिए क्रेविंग। खाना यहाँ मजे कर रहा है, साइड अपर बर्थ पे बैठ के, से बड़ा मजा आ रहा है। वहाँ पे भी एक बच्चे चढ़े हुए हैं, तो उसको देख कर। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या? नश, धीरे से बोलो। नैशल, क्या मतलब होता है आपके नाम का? माउंटेन। अरे वाह, कितना बढ़िया नाम है। अरे वाह, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है आपका नाम का, माउंटेन। इसका नाम है एकाक्ष।
एकाक्ष, EKAKSH। हाँ, शिव जी के ऊपर होता है नाम। शिव जी पता है? लॉर्ड शिवा। खाना कोई हमेशा चढ़ चढ़ के खेल रहा है। मेरे को बताया जो हम थेपला खाते हैं वो भी गलत खाते हैं। थेपले का नाम क्या असली वैसे? डेबरा। जो हम खाते हैं वहाँ पे। और मेथी वाला वो डेबरा बोलते हैं उसको। अच्छा, और थेपला क्या होता है? वो ऑयल वाला, मतलब जो नॉर्मल खाते हैं हम लोग वही। दिखाओ भाई, निराली है फोटो? फोटो रियल। अच्छा, रियल है आपके पास? मतलब हम वो भी गलत खाते हैं। मैं थेपला जो हरे वाला खरीद के लाते हैं मीरा से, वो डेबरा है। नहीं नहीं प्लीज आप मत निकालो, कोई बात नहीं, मत निकालो। क्या दिक्कत है? ऐसे बेबी। करना ही है। और आपने कौन सा बताया? इंदू बेन एंड सोनल बेन। खाकरा वाला, ये कहाँ वहीं मिल जाएगा? उधर मिल जाएगा। मैं इंदू बेन और सोनल बेन 100-150 आपके खाकरे मिल जाएंगे। अलग अलग चटनियाँ, अलग अलग तो लिखेंगे। ओ ये थेपला है, ये थेपला है। और जो हम हरे वाला खाते हैं वो डेबरा होता है। चला ये भी फर्क, हम गलत ही खा रहे हैं। मतलब हम नाम दोनों के अलग खा रहे हैं। हाँ सही रहे हो, सिर्फ नाम अलग है। शायद वो उस नाम से बिक रहा है वहाँ पे, तो इसलिए पता नहीं चल रहा हमको बस कि असली नाम है क्या। अभी यहाँ जो फैमिली थी ना, उन्होंने ये थेपला दे दिस करने के लिए। वो डेबरा है जो हम खाते हैं, ये थेपला है। अच्छा है, मतलब बढ़िया है। और खाना की क्या बताया था? नाय, मैं नाम भूल गया। नाइशल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। और खाना बहुत हकी और प्यारी कर रहा है उसको। बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। हाँ फिर से ब्लॉग में आ रहा है। लाओ फोटो पे क्लिक करूँ। खाना सीढ़ी में चढ़ के। आपका क्या नाम है? आरोही से बात कर रहा है। दोस्ती हो गई इसको, बच्चे मिलके यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ के आरोही के पास जा रहा है, उससे बात कर रहा है। सो खाना अपनी ट्रेन जर्नी रात को एंजॉय कर रहा है, सो के लेट के, और 1 2 1 2 करे जा रहा है। और बाहर विंडो में देख रहा है। करियो 1 2। खाना जब बड़ा होगा जब याद करेगा कैसे किया था खाना लेट के अपने ट्रेन जर्नी में। रात को नींद नहीं आ रही उसको, 11 बज रहे हैं अभी रात के। सब सो गए हैं वहाँ पे और खाना बस ठेंगा दिखा रहा है। सो अभी मैं उठ गया हूँ, अभी बज गए हैं, नेक्स्ट डे हो गया मतलब ये ट्रेन में। तो 5 फरवरी डेट, क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ कि सब सो रहे हैं, मैं जगह हूँ बस। और 6 बजे करीब बीच में छोटी सी नैप ले ली थी मैंने। पहले प्रियंका ने ली थी, उसके बाद मैंने ले ली थी। और प्रियंका मेरे को बता रही थी फिर सो रहा था, तो खाना उठ के अपना सुबह पार्टी कर ली उसने कि वो स्टेशन पे गई, उसको चीज़ की दुकान दिख गई होगी सामने, तो बोलता है कि मेरे को चीज़ चाहिए। तो प्रियंका ने निकाल के दी उसको चॉकलेट। तो ये नहीं चाहिए गंदी वगैरह कर करके वो 2 किटकैट 1 चिप्स खा के पूरा ट्रेन में घूम के पार्टी करके ये करके दूसरों के सैंडल, वो निशल के जो उसके सैंडल पहनने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को ये सैंडल पहनने हैं। और मेरे को ढूंढ के कि पापा को खिला के तब सोया है वो, अब सुबह 6 बजे। अभी लेट गई और मेरे लिए आ गया है मील, मतलब प्रियंका और मेरा दोनों को आ गया ब्रेकफास्ट। तो राजधानी में तो जैसे आपको डिनर भी मिला और ब्रेकफास्ट भी मिलता है। ये ऑल दो डिनर था ठीक है, मिलता है यहाँ। खाना भी उठ गया, पैक हो गया, निशल भी आ गया उठ के। और देखो कैसे देख रहा खाना, दोनों हंस के एकदम खेल रहे दोनों सुबह सुबह। दोस्ती हो गई दोनों की बहुत तगड़ी है। नोएडा में मिलेंगे दोनों। निशल कुछ कहना है आपको व्लॉग में? कुछ कहना है आपको? क्या कह रहा है? कौन से फ्रेंड? ये क्या होता है? क्या बोला रोहित? अच्छा स्पाइडी फ्रेंड्स। सो हम उतर गए हैं प्लेटफॉर्म पे और खाना बैठा हुआ अपनी ट्रॉली पे। खाना is looking like this। खाना ऐसे उतरा ट्रेन में से पूरा इसके ऊपर ट्रेन के ऊपर बैठ के और बैठ के चल रहा है इसी पे बैठ के। तो वेलकम टू साबरमती, जो हमारे साबरमती रेलवे स्टेशन, और हम एग्जिट कर रहे हैं। प्रियंका दोनों ट्रॉली चला रही है। खाना हंसी हो, खाना जीप दिखा रहा था, हंस रहा था। खाना देखिए मम्मी को। हमने कर लिया है यहाँ पे ऑटो और हमको मिल गया अरुण सर। तो ये अरुण सर भी दिल्ली से ब्लॉग में पहली बार देख रहे हो हमारे, और हम तीनों ने, प्रियंका, मैंने, अरुण सर ने ऑटो कर लिया होटल के लिए। और बस जा रहे, आधा घंटा लग रहा है। कितना टाइम लगेगा भैया? आधा घंटा करीब लगेगा। तो पहुँच खाना भी बैठा हुआ है यहाँ पे।
बोला आपका बुक हो गया, वहाँ पे बोला ऐसा। तो बेकार है, मैं जान करता। यहाँ के हाईवेज भी देखो कितने क्लीन है और भीड़ भी नहीं है सच ना, अच्छे छोटे कंजेशन नहीं है यहाँ पे। ये बता रहे हैं 12-13 साल की डेवलपमेंट है सब, और यहाँ प्रॉपर्टी का प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ज़्यादातर यहाँ जो जितने भी गुजराती हैं जब वो सब बाहर सेटल होना चाहते हैं तो मतलब यहाँ पे अपनी ज़मीनों में बेच के वो सब बाहर बिजनेस करने चले गए, कनाडा सब जगह। और जब लोग ही नहीं है तो जमीन का भाव ही नहीं है तो आप खरीदो और 50-60 लाख रुपये में अच्छा खासा बंगला मिल जाता है। तो ऐसा है अच्छी जगह पे होगी, ऐसा नहीं बेकार। डी मार्ट यहाँ पे सब है। प्रियंका ने क्या क्या देखा भाई? डी मार्ट सिटी और सभी कुछ देखा, मतलब गुजरात और सब कुछ गुजराती में लिखा, चाहे वो बस की डिस्प्ले में हो या फिर किसी भी टी स्टॉल या स्नैक स्टॉल पे हो, सब गुजराती में लिखा। मेट्रो भी है यहाँ पे, तो अच्छी खासी मेट्रो लाइन है और भी बने हुए हैं यहाँ पे अलग से ना, मतलब बारिश से बचाने वाले कवर्ड कॉरिडोर्स और बैठने का भी स्पेस है। गुजराती पढ़ना सीख लिया है, सामने लिखा है झड़पी, सरल और विश्वसनीय गोल्ड लोन। हमारे ऑटो वाले भैया ना यूपी गए हैं, 3 साल पहले आए थे गुजरात से, मतलब यूपी से यहाँ सेटल हो गए। तो बता रहे हैं सभी खेत कल्याण हुआ करते थे यहाँ पे, कुछ भी ऐसी बसावट नहीं है जो आपको मैंने अभी दिखाया रूम, सब ऐसे यहाँ पे भीड़ भरी हुई थी, मतलब यहाँ पे क्योंकि खेती भी नहीं करते गुजरात में आज तक बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए जानवरों को चारा वारा खिलाने के लिए चारे की खेती करते थे। हाँ तो चारा होता है, दूध की ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे। हम होटल में आ गए, ये सेल्फीन का एंट्रेंस और ये हमारा रूम नंबर 13 आगे जाते हुए। एकदम नीट एंड क्लीन रूम है, अच्छा रूम है एज यूजुअल। रूम अच्छा साफ़ सुथरा रूम देख के बुक कराया है। ये वाला ये वॉशरूम है और ये खाना और रूम, एकदम नेचुरल लाइट भी आ रही है, एसी और पंखा भी है। खाना एंजॉय कर रहा है, तो जरा नहा धो के फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं। तो फाइनली हम सब हो गए नहा धो के रेडी, खाना भी रेडी हो गया और हमने वो यहाँ पे गर्मी है तो सब हाफ स्लीव्स, ये गर्मी लग रही है इसमें भी जीन्स पहन के भी, यहाँ पे शॉर्ट्स ही चाहिए बेसिकली। खाना को तो फिर भी फुल स्लीव्स का कॉटन पहनाया हमने। तो चलते हैं अब थोड़ा बाहर नाश्ता करने, पहलते हैं जेठालाल वाइफ। तो जलेबी फाफड़ा ढूंढा है हमने एक, पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गया, अभी बाहर रिसेप्शन से पूछा था। खाना को भी खिलाते हैं और फिर चलते हैं आगे। निकलते ही दिख गया हमारे को एक राधे राधे फास्ट फूड करके, मस्का बन, पफ, दाबेली, पोहा, भेल और सैंडविच और वड़ा पाव। क्या कह रहे हो? चल ठीक है, यहीं खा लेते हैं अभी आज। हाँ अभी आज यहीं खा लेते हैं, फिर दोबारा अभी देखेंगे जलेबी फाफड़ा आगे। हाँ हाँ मम्मी व्लॉग में आ रही है, मम्मी आ रही है, तो कर दो हेलो हेलो बोल दो। अच्छा बोल दो घूमने घूमने घूमने। वाह फोटो ऑर्डर किया हमने एक पोहा करा है, एक दाबेली करा है और एक आनंद में ग्रिल सैंडविच करा है और 2 चाय। तो यहाँ खा के देखते हैं कैसा है, फिर इसके बाद और चाय आ गए हैं तो खा के देखते हैं कैसा है। कुछ लाल मिर्च चुकंदर उकंदर में डाल रखा है और मोटे वाले सेब। बहुत यम है, मज़ा आ गया। और ये इंदौरी पोहा से बिल्कुल अलग है। मैंने इंदौरी पोहा भी खाया तो इंदौरी पोहा थोड़ा क्रिस्प होता है, कि क्रिस्पी नहीं है तो फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है ना, सॉस भी डली हुई है, फ्लेवर अलग है, इंदौरी पोहा से अलग है बिल्कुल। और ये आगे दाबेली, दाबेली खाते फिर बताता हूँ भी ट्राई करके। अब दाबेली ऐसी दिख रही है, जो दिल्ली में खाई थी वो थोड़ी अलग थी। इसमें तो कुछ पैटी के साथ ना ग्रेवी टाइप है, वहाँ पे पैटी नहीं, मतलब पैटी होती है वहाँ पे। तो मीठी हल्की सी मीठी है, वो तीखा था, ये मीठी है। अगर बर्गर वाले बंद में ना मीठी है, बड़ी कैसी है, वैसे अच्छी है पर मीठी है। तो गुजरात में मीठे स्वाद का पहले बार मिल गया हमें मीठा। आपका आ रहा है मीठी है, मीठा है मीठा। सब जलेबी फाफड़ा, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं जलेबी फाफड़ा खाने लक्ष्मी गाठिया रथ। हमने पूछा था यहाँ करनाताल करके एक जगह है, थोड़ी सी दूर है, ऑटो लेके जाना पड़ेगा। तो उसका गाठिया भी बढ़िया है। एक कल जो मिले थे ट्रेन में, उसका ढूंढेंगे बाद में उस वक्त। और खाना मस्त एकदम एंजॉय करते हुए चल रहा है, देखो भागते भागते। तो चलते हैं, ऑटो करते हैं, तो वहाँ ऑटो पूछते हैं कितने लेंगे और चलते हैं। हमने ऑटो कर लिया है, 50 रुपये लगेंगे हमारे को जाने में उस जगह पे खाने के लिए। खाना का वैसे मतलब जलेबी फाफड़ा की फैन फॉलोइंग ऐसी है मेरी, मतलब जेठालाल और तारक मेहता के चक्कर में
तो जली फाफड़ा तो मस्त है, रोजना खाया है यहाँ पे आकर भी। तो आज एक का ट्राई कर रहे हैं जिसके लिए स्पेशली जा रहे हैं, 50 रुपये खर्च करके कराएगा। गुजराती डिश बूंदियों और वो क्या बोलते हैं थेपला, डेगरा, सब डेगरा, ठोकरा, इसमें सब कुछ मिलेगा, खाकरा वगैरह भी होगा, तो आपको भी दिखाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। और प्लस इसके बाद हम जाने का सोच रहे हैं जहाँ पे दया बहन ने उसपे सुंदर भाई को बांधी थी राखी, काकरिया तालाब। तो काकरिया तालाब जाकर देखेंगे कैसा लगता है काकरिया तालाब। दे दो हो गए हैं हम ये गाठिया रथ, ये है कुछ गाठिया रथ, यहाँ से खाते हैं। इसमें रेट लिखा हुआ है लेकिन सब उसमें लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं गुजराती में, तो पढ़ने में कुछ नहीं आ रहा। भैया जलेबी और वो है फाफड़ा, फाफड़ा जलेबी सब है ना। गाठिया क्या 70 रुपए का क्या है, 100 ग्राम। और जलेबी कहाँ लिखी हुई है इसमें? ये ना देखो मैं बताती हूँ, गाठिया, फाफड़ा, पापड़ी, ये क्या है, जामड़ा, जलेबी, जलेबी है। खमन, और ये बीच में क्या है, जलेबी, पातरा, जांडवी, जांडवी। तो चल फिर करते फाफड़ा जलेबी। आप जो एक सिंगल पोर्शन है पहले वही लगाना, खाना घूम रहा है। जो अभी कम है ना वो लगाना पहले पोर्शन, जो भी आपका है मिनिमम। खा ले, अच्छा दे ले लियो। ये तो इनका थेपला है, ये मेथी थेपला, और ये इनका फाफड़ा जलेबी। और इसके क्या वो पपैया का साग वाग भी कुछ होता है ना, 2-3 चीजें क्या क्या होती है वो दे देना, थोड़ा थोड़ा देना, सब पता नहीं है, फर्स्ट टाइम ले रहे भाई। फाफड़ा जलेबी जेठालाल की तरह खाना, जेठालाल की तरह मजे। आप समझ गए, जेठालाल सब समझते हैं यहाँ पे भैया इतना सारा यार। हाँ कम कर दो यार, दोबारा ले लेंगे भले हम। और कम कर दो। नहीं 50 ग्राम, नहीं 50 ग्राम दे दो, 50 ग्राम ठीक है, 50 ग्राम ठीक है। पहले टेस्ट, भैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी, जेठालाल बोलते हैं ना, सब यही बोल के लाते होंगे। ये है व्हाइट वाला ढोकला, ये बोलते हैं ढोकला, ये खमन है, ये ढोकला है। और भैया ने अभी देखो सब कुछ दिया। हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया बता दो जरा। चटनी, मरचा, पापड़ा। ये चटनी है, ये किस चीज़ का, पपाया का? नहीं, पपैया वाले वो अलग आएंगी। अच्छा, और ये किस चीज़ की चटनी है? खमन की आती है। ये खमन की चटनी है। और ये वो दोनों एक ही है, आप 2 जना में इसलिए। अच्छा 2 जगह दिए, खमन की चटनी है, पापड़ी, मिर्च और जलेबी। ये पपैया। ये क्या है? पपाया, ये सलाद होता है, पपाया का सलाद। अरे ये जैसे हम लोग कारीगरी में नहीं खाते हैं। बढ़िया लग रहा है। प्रियंका ने तो शुरुआत कर दी है, पापा ने सलाया था और ये खा लिया। ये क्या है? कड़ी है, चाहिए कड़ी भी दे रहे, कड़ी भी खानी हो तो। किसके साथ खानी होती है? कड़ी किसके साथ खानी होती है? वो पापड़े के साथ भी खा सकते हो। अरे क्या अच्छा, ये डोना लेके पापड़े के साथ भी खा सकते हो इसमें। ये ऐसे डोना लेके और पापड़े के साथ कड़ी भी खा सकते हो, वाली कड़ी। कैसी थी प्रियंका? अच्छी थी, पपाया वाला बहुत अच्छा है। पापड़ा तो बहुत बढ़िया है। ये पाया नाम दे दो। मीठा भी नहीं है, चटपटा भी नहीं, तीखा भी नहीं, तीनों फ्लेवर आ रहे हैं, तीनों फ्लेवर आ रहे हैं। एक जेठालाल वाला फाफड़ा और एक जलेबी। मजा आ गया। जलेबी में फ्लेवर ही लगे, हाँ, थोड़ा खटास वाला फ्लेवर है, पर अच्छा लग रहा है। नहीं लगा। खाना नहीं आ रहा। अरे जलेबी तो खा लो। खाना जलेबी खा के देखा कैसा है, कैसा है? बढ़िया ना? बाकी सब भी खाते हो, रिव्यू देता। प्रियंका ने कड़ी डाली है, क्या बोले बोल। ये जो है, हम तो सिर्फ से पापड़ी मिर्च खा लेते हैं दिल्ली में। यहाँ पे पापड़ी के साथ ये चटनी दी है इन्होंने, ये पपाया वाला सैलेड दिया, और ये कढ़ी दी है। ये कढ़ी के साथ, जैसे हमने खाटू श्याम में कढ़ी कचौड़ी खाई थी, ये कढ़ी फाफड़ा है। कड़ी फाफड़ा है। कैसा कड़ी फाफड़ा प्रियंका बताइए? अलग फ्लेवर है। मैं भी बॉटल गिरा दी, खाना उठा ले। और इसकी कड़ी भी अलग है, अच्छा लगा, डिफरेंट फ्लेवर है। मजा आ गया गुजराती खाना खा के। जेठालाल वाली पूरी वाइब आ रही है। और अभी हमने सब खा लिया। कैसा था प्रियंका ओवरऑल एक्सपीरियंस गाठिया रथ बहुत का? अच्छा था। मुझे सबसे अच्छी जलेबी लगी, दिल्ली से डिफरेंट थी, थोड़ी हल्की सी खटास वाली थी, पर अच्छी क्रिस्पी थी। अलग थी, क्रिस्पी एक अलग लेवल था। और कढ़ी भी अच्छी थी, थोड़ी सी स्वीटर साइड पे थी, पर बहुत अच्छी थी, यूनिक। और मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगा, जो फाफड़ा जलेबी कॉम्बिनेशन मुझे वैसे भी पसंद है। पपाया और क्या था वो, पपाया का सिंगरी, पता नहीं क्या क्या था नाम, मुझे चटनी, हाँ, पर बहुत गजब था, मजा आ गया। और बिल पता है कितने, जो आपको चीज़ देखे कितना है, ऐसे 55 रुपीज़। हमारा दोनों को ऑलमोस्ट पेट भर गया, थोड़ा सा और लेंगे तो पेट ही भर जाएगा पूरा, देखा जाए टेक्निकली तो बहुत। और सुबह नाश्ते का भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं आया था, 3 चाय 2 पोहा 1 दबेली ग्रिल्ड सैंडविच 200 रुपये खा ली। तो मतलब
प्राइस वाइज बहुत रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि यहाँ का देसी फूड है तो महंगा है, कुछ भी दे दो तो बहुत बढ़िया है, हाईली रिकमेंडेड। अभी एक दो बार आके और खा के जाएंगे वो। और अभी यहाँ पे हम थेपला भी बाद में लेंगे, थेपला भी हमें इसकी लाइफ है अच्छी खासी। एक पानी की बोतल और। सो अब हम जा रहे हैं काकरिया तालाब। यहाँ पे भी गोल्ड की जो मेकिंग चल रही है वो 3.5% चल रही है मेकिंग। गुजरात गोल्ड 3.5% मेकिंग लिखा हुआ है। हम आ गए हैं काकरिया लेक की कुछ एंट्री यहाँ से, उसकी एंट्री यहाँ से, पता नहीं शायद एंट्री टिकट भी लगती है। काना सो गया है तो प्रियंका ले रखा, धूप है अच्छी खासी थोड़ी सी। एंट्री 10 रुपये शायद लिखी हुई है, 10 रुपये एंट्री है लिखी हुई है, 10 रुपये एंट्री है। 2 टिकट लेते हैं और चलते हैं। मात्र 20 रुपये एंट्री, बच्चे का तो कुछ लगा नहीं, 10 रुपये पर टिकट। 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर के बच्चे की 5 रुपये। दिखा दो पर्स पे, दिखा दो। काना सो गया। ये काकरिया लेक फ्रंट का मैप है। चलो ये अब पता नहीं हम कहाँ पे है, हम किधर है ये मैडम? इस मैप के हिसाब से हम कहाँ पे है अभी? हम कहाँ पे इस मैप के हिसाब से? ये मैप है यहाँ का? ये आप अभी गेट नंबर 1 पे है। अच्छा उधर से घुसे हैं अभी हम। तो यहाँ से लेफ्ट जाएगी तो सबसे पहले ये फुटबॉल ग्राउंड 2 पड़ेगा। ठीक है चलो। हमें तो पर इसमें जाना है ना, पानी वाला देखना, हमें फुटबॉल ग्राउंड 2 देखना। ये ना गोल है ये लेक। एक मिनट, ये जैसे पंचकुला वाली नहीं थी, आधी से दिखती थी गोल हमारे को, वो तो ये भी गोल है लेक। सेंटर में जाते होंगे बोट वोट लेके। चलते हैं देखते हैं। तो अभी किसी से बात कर रहे तो हमें पता चला कि जैसे ये लेक है ना, तो अभी दिन में थोड़ी सी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड होती है। आपको नहीं कर रहा शूट, टेंशन होगा। तो यहाँ ट्रेन चलती है इस पे, ये वाली। वहाँ पे बटरफ्लाई पार्क भी है और 2 जू हैं अलग अलग टाइप के। और जैसे आपको मैं मैप में दिखा रहा था ना, तो इसमें अंदर वो भी चलती है। और ये हमारे पीछे आ रहा लेक भी। हाँ ये लेक है, व्यू इसमें पूरे बोट राइड वगैरह भी सब कुछ होती है। और एक और चीज़ बताते हैं भैया, क्या खुला है? ट्रेन, एक्वेरियम। तो 3-4 एक्टिविटीज़ है अगर आप करना चाहो तो। अदरवाइज सबसे बेस्ट पॉइंट तो मुझे है कि लेक के पास बैठे हो आप, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ना चीची पैपा, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, बड़ा मजा आ रहा है में बैठने में। मतलब जैसे सुखना लेक में था हमारा पंचकुला में, तो वैसे ही वाइब आ रही है, क्योंकि पीछे लेक से हवा बहती कर रही है, बहुत ठंडी ब्रीज लग रही है, मतलब मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कामिंग लग रहा है। काना भी उठ गया है और काना ट्रेन देखने के लिए उठा है। ट्रेन आ गई है लंदन से, कुछ बिठाए तो हमें। चल हम भी पकड़ते हैं ट्रेन, आजा। तो अभी जिनसे पूछ रहे थे ना भैया वापस आए, भैया आपके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? तो एक सब्सक्राइबर बढ़ा लिया है हमने अपना। कि काना उठ गया है, काना पैदल पैदल चल के एंजॉय कर रहा है काकरिया तालाब। काना कहाँ पे आए हो? पेंट ऊपर कर रहा है। काकरिया तालाब, वो भैया थे वो जो उधर जा रहे ना, देख से दिख गया। काना काकरिया तालाब क्या कर रहा है? चुप रहा है क्या? और यही वो लेक है सुंदर वीरा की बहन जो दया बन यहाँ पे राखी बांधी थी एक तारक मेहता के एपिसोड के अंदर, इसी में शूट हुआ था वो भी। चल आगे। और अब आपको पता चल रहा होगा लो एंगल से आपको फुटेज मिल रही है, क्योंकि हमारे मिस्टर एकाक्ष गुप्ता जो है व्लॉगिंग कर रहे हैं। काना बोलो कुछ, मम्मी को रिकॉर्ड कर लो। मम्मी काना खुद भी जो व्लॉगिंग कर रहा है। चलो काना आगे चलो। काना हंस रहा है। चलो चलो पापा बनाएंगे अब, चलो। अब यहाँ पे हो गई है मेरी व्लॉगिंग चालू और रोहन करेंगे अपना सुंदर वीरा वाला एक्ट। सुंदर वीरा पापा। अब मुझे हमेशा से ही बहुत ही इरिटेटिंग लगता था ये टप्पू के पापा। और वहीं पे आइए। पर रोहन का बहुत ही ज्यादा कल्ट फेवरेट है। अब काना कह रहा है कि मैं बनाऊंगा व्लॉग, राखी बांधे। और काना ना फोन लेके ना फोटो क्लिक कर रहा है, पूरा एंगल से फोटो क्लिक कर रहा है हमारी पोस्ट बनाने के लिए कह रहा है अपनी मम्मी को और मेरे को। तो वैसे काना अलग अलग एंगल से पोस्ट क्लिक करना। लो करो फोटो, देखो कैसे क्लिक कर रहा है। ऐसे भी खड़े होके कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, फोन से फोटो कभी फोटो क्लिक, पेट हाथ पैर फोटो, देखो लेग्स देखो।
बड़े मजे आ रहे हैं सब। और जिस हिसाब से पार्क बना रखा है ना, मतलब मेरे बाल देखने से पता चल रहे हो कितना हिल रहा है और इतनी सारी है, बड़ा अच्छा लग रहा है धूप के अंदर बैठ के। 10 रुपये मतलब नॉमिनल से भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है जिस हिसाब से मेंटेनेंस बना रखी है, जिस तरह से चीज़ें हैं इसके अंदर, मार्किंग बता रखी है कि जू यहाँ पे, एक्वेरियम यहाँ पे है, ट्रेन राइड यहाँ पे है, लेक की बोट एंट्री यहाँ पे है, और अभी कोई बता रहा लाइट एंड शो भी होता है एक बीच में रात को। तो जिस हिसाब से मैंने कहा 10 रुपये एंट्री तो कुछ भी नहीं, और 5 रुपये है शायद आपकी 5 साल से बड़े वालों की एंट्री। बहुत नॉमिनल एंट्री, बहुत मज़ेदार है। आगे चलते हैं, फिर आगे भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा आगे चल के आए थे तो हमें ये दिखाया है, मतलब यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। एक मेंटल फिटनेस के लिए चेस एरिया था। अब यहाँ पे ये है एडवेंचर ट्री वॉक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे ये थ्रेड्स के साथ ये लगे हुए हैं, और इसमें चलने का है अलग अलग है। हाँ, फोन फेंक दिया, उठा ले। हाँ, ये चलने का क्या है, वो क्या था, इसे क्या बोलते हैं, रोप वॉक। ये है हाँ, यहाँ पे जैसे रोप वॉक है, आर्चरी है, एक्वा बोट है, मिनी गोल्फ है, काफी कुछ है मतलब बच्चों के लिए। कान्हा के हिसाब से तो नहीं है ये वाला, ये एडवेंचर पार्क है, किड्स पार्क भी है। हाँ, हम जा सकते हैं लेकिन अभी कोई जा ही नहीं रहा और बच्चे हैं नहीं। नॉक्चुरल जू का एंट्री टिकट बताने कितने की इसकी अलग से। हाँ, मतलब अलग अलग टिकट है, ये मैं बताना भूल गया। जैसे इस वाले की 90 लिखी हुई है यहाँ से, अगर आप पढ़ सके हो तो इसकी भी टिकट होगी नॉक्चुरल जू की। अभी हम नहीं जा रहे थे नॉक्चुरल जू में, हम देख रहे हैं वो ट्रेन में जाएंगे हम, और कान्हा मम्मी की गोली चढ़ के खेल रहे हैं। टिकट का जो प्राइस है 50 रुपये है और चिल्ड्रन का 20 रुपये। हमने भी ले लिए 2 टिकट, कान्हा के तो फ्री है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं एक बार नॉक्चुरल जू में भी। और मैं अभी गूगल पे देख रहा था, ये इंडिया का पहला नॉक्चुरल जू ऐसा लिखा था, पता नहीं, डोंट कोट मी ऑन दैट कि सच है या झूठ है। नॉक्चुरल का मतलब है आपका कि जो आपको दिन में दिखेगी। तो अभी हम गए थे अंदर, बट जैसे नॉक्चुरल जू का ना जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो रात में जानवर दिखते हैं ना, निकलते हैं, तो वो आप डे टाइम में एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अंदर भी अंधेरा ही होगा, तो वो नाइट विजन वाला जू है ये। तो मतलब है तो अच्छा एक्सपीरियंस, बट कान्हा के साथ ना वो बिल्कुल नाइट विजन में अंधेरे में और सिर्फ जानवर दिख रहे हैं, और एक सिर्फ पर्पल कलर की लाइट दिख रही है। कैमरा अलाउड है नहीं अंदर, तो बड़ा डिफिकल्ट है। कान्हा डर जाएगा फालतू में, तो फिर मैं नहीं गया। तो टिकट बेच, हाँ 2 जू के लिए है टिकट जो हमने ली है। तो एक बड़े वाला जू है अभी आगे, उसमें भी चल जाएगी। तो एक जगह नहीं यूज़ का, कोई बात नहीं, छोटा मोटा लॉस चलता है। तो आगे वाले जू में चलते हैं, वो देख लेंगे। बट हाँ, पता चल गया, पहले हमने देख तो लिया था कि कैसा है अंदर भी, कि नॉक्चुरल दिखता कैसा है, समझ लो उस चीज़ के एक्सपीरियंस के पैसे दे दिए। रात वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर रखा है। दिख भी रहा था मैं जानवर, पता नहीं कौन सा था दूर से, बट हम गए ही नहीं फिर अंदर कान्हा को लेके, कान्हा डर जाता। हम जू तो नहीं जा रहे, अभी जू आगे है, पर बीच में ना हमको ट्रेन स्टेशन मिल गया। तो ये ट्रेन स्टेशन है और यहाँ ये टिकट है और ये वेटिंग एरिया। तो हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं टिकट का। 30-40 पैसेंजर हो जाता है जब ट्रेन चलती है, तो अभी 10-12 हुए हैं करीब। और ये बहुत एक अच्छी जगह है क्योंकि मतलब सेंटर में जो है ना वो लेक है, और लेक के चारों तरफ मतलब कहीं जिम्नाजियम है, कहीं एक्टिविटी एरिया है, कहीं मतलब जू है, कहीं पे ट्रेन एरिया है, कहीं पे किड्स एरिया। तो मतलब चारों तरफ मतलब आप कहीं भी जाओगे ना बोर नहीं होगे। बीच बीच में मतलब फूड कोर्ट्स भी हैं, आइसक्रीम पार्लर्स भी हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा, वेल प्लान, बहुत अच्छा बनाया है घूमने के पर्पस से। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, हमने पढ़ी थी बात स्टोन लीफ रोस्ट में ना। और रेट बहुत नॉमिनल है, जैसे ट्रेन का है 30 रुपये चार्ज है सिर्फ ट्रेन का। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस है, मतलब जो बंदा पॉकेट को पिंच ना करे और पे करके लोकल या कोई भी टूरिस्ट भी आ रहा है वो आराम से यूटिलाइज कर सके वो सर्विस और एंजॉय कर सके। खाना भी आराम से बैठा हुआ चैन से है वेटिंग एरिया में। तो पहले ट्रेन का मज़ा लेते हैं, फिर टाइम बचा तो जरूर चलेंगे, वरना किड्स एरिया एक वहाँ पे देखा है, किड्स एरिया में करा तो करा, नहीं तो फिर चलेंगे रिवर फ्रंट। इसके बाद एक रिवर फ्रंट करके जगह है, वो बहुत सुंदर है, वहाँ चलेंगे। रात को यहाँ पे शोज भी होते हैं, मतलब लेजर लाइट शोज भी होते हैं। तो तब तक तो हम शायद नहीं रुक पाएंगे, रात को फिर किस दिन आ जाएंगे अगर मौका लगा तो। पर नियरेस्ट है तो क्या पता रात को भी आ जाए लेजर शो देखने। अभी आगे मुझे एक ट्रैम्पोलिन एरिया भी दिख रहा है, तो हो सकता है मैं कान्हा को वहाँ पे भी लेके जाऊँ, एक्सपीरियंस करेंगे क्या है। और कान्हा टिकट ले आए हैं, आगे जा रहे हैं ट्रेन में बैठने। ये रही ट्रेन की सीटिंग, जहाँ अच्छा लगे। इधर को बैठ दो मेरे सबसे, या पीछे नहीं, पीछे तो नहीं, ये बीच में सही है। क्या कहती है इसमें बता, इधर आना। अच्छा दिखना तो उतना ही है, सीधे उसमें बैठना। आगे बैठे। पेमेंट कर लिया है?
और अभी हमारे पीछे हॉरर हाउस गया है और एक ये मतलब ईटिंग जॉइंट है जहाँ पे खाने पीने की है। ये हम ट्रेन में बैठे हैं, सामने लेक है तो काफ़ी अच्छा है। मतलब खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शंस है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिन्हें मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, लंच वगैरह के लिए। और पीछे अभी हॉरर हाउस, ट्रैम्पोलिन, बंजी जंपिंग का भी थोड़ा सा कुछ बना रखा था। ट्रैम्पोलिन जंपिंग, सॉरी बंजी जंपिंग नहीं, ट्रैम्पोलिन जंपिंग का बना रखा था। तो यहाँ पे आपको सब मिलेगा, साउथ इंडियन, गुजराती सब है। टर्किश आइसक्रीम भी है, मैशूर करके। और यहाँ पे गोलगप्पे और ये सब पानी पूरी, दाबेली, वेज पुलाव, पाव भाजी सब चीज़ मिले। आएंगे अभी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट करेंगे, खाना को आइसक्रीम और कुछ चीज़ खिलाएंगे और दिलवाएंगे खाना को कुछ। और यहाँ पे सामने जो है ट्रेन और ये मेरा कहना। और ये जो हम ट्रेन में बैठे हैं, ये जो ट्रेन है ना इंग्लैंड से आई थी, ऐसा जो हमें जिन भैया ने स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने बताया था कि ये ट्रेन जो है इंग्लैंड से आई है। कैडेंस कैफ हाउस, ये ना ऐसे थीम पार्क टाइप बना रखे हैं अलग अलग। पीछे भी 2 थीम पार्क है, इधर बोटिंग और खाने पीने का था। अभी राइड में कहूँगा पीछे शू हाउस वगैरह बना रखा है। शेप में बना रखा है जैसे हम बुक्स में देखते थे, ये बच्चों के लिए झूले वगैरह। शू हाउस दिखा नहीं मुझे, बस होगा चल। पर अच्छा, और सबसे अच्छी बात है कि बस 10 रुपए की पूरे की एंट्री है। बाकी आपको जो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है ना उसकी टिकट खरीदो। 50-60 रुपए से ऊपर किसी की ज़्यादा खरीदी नहीं। फिर कैफेटेरिया खा गए, एकदम शेडेड में, अच्छे साफ सुथरे नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। एक में हम खाएंगे अभी पीछे वाले में, देखते कैसा होता है एक्सपीरियंस। अभी आ गया जैसे एडवेंचर वर्ल्ड, ये फ्री एंट्री है अम्यूजमेंट पार्क में। इसकी टिकट नहीं है, जैसे लिखा हुआ है फ्री एंट्री लिखा हुआ है ना, फ्री एंट्री। अच्छा है, मतलब दोबारा भी आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 10 रुपए की एंट्री, को ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे स्नो पार्क है, इसके अंदर मड बाइक वगैरह बहुत कुछ है। ये फन कार्निवल, स्नो पार्क देखते हैं। ये फन कार्निवल पता नहीं क्या क्लास पे लेके जाते हैं, चलेंगे। ये बाल वाटिका में फन का और अम्रपाली फन है ऊपर जाके, यार मजा आएगा, चलेंगे ना। और फ्री एंट्री उसकी भी। और बीच बीच में इसमें जो आप देख सकते हो यहाँ पे ना वो भी है, बच्चों के लिए स्विंग्स भी हैं, स्लाइड्स भी हैं, ताकि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं वो बोर ना हो। मेरी फिंगर की आप सीट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपके स्लाइड्स वगैरह सब चीज़ है, तो ताकि बच्चे बोर ना हो। खाना जैसे नॉटी बच्चे जो है बोर ना हो। क्लास वाले में आने का मन है दोबारा आए तो। किड सिटी लिखा हुआ है, किड सिटी बना रखा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी का मिनिएचर वर्जन बना दिया है यहाँ पे, है ना। अलग अलग चीजें घुसेड़ रखी है, आप टिकट कैसे ले लो। ये किड सिटी है, पता नहीं क्या है इसके अंदर भी, बच्चों का ही होगा। किड सिटी लिखा हुआ है। बर्थडे पार्टीज वगैरह थ्रो करने के लिए। और दूसरी बात देखो, ये ना अंदर बीच में तालाब में जाने के लिए भी एंट्री बना रखी है। जैसे उधर से जाना हो, नीचे से आप जा सकते हो तालाब के बीच में। अब टूरिस्ट के लिए है नहीं अलाउड, ये पता नहीं, पर है जैसे एक्वेरियम है। और ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा सिंगापुर में जैसे क्लार्की के सर्कल में घूम रहे थे, बीच में तालाब था, उसमें मैन मेड वो, और उसी पीने के ऑप्शंस थे और मॉल वगैरह थे। तो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क टाइप बना थी यूनिवर्सल की तरह, बीच में तालाब और खाने पीने का से। तो अच्छा बना रखा है, मतलब गूगल पे आपको, यूट्यूब पे नहीं दिखेगी ये सब चीज़ें। ये सिर्फ आपको बस काकरिया तालाब दिखेगा, लेकिन इधर उधर का बहुत कम दिखा रखा है कहीं पे भी। KFC बना रखी है, उसके अंदर से जा रहे हैं। तो बीच में थोड़ा जानवर वानवर से लगा रखे हैं। खाना को मजा नहीं आ रहा पर इसमें, है ना। खाना भी डिड लाइक इट? नो बाबा, हम आ गए वापस से रोशनी में। आवाज रहा गाना, आवाज रहा है ना। यहाँ पे भी बच्चे ऐसे हाई कर रहे, रिफ्रेशमेंट करने बैठे हुए सारे स्कूल के बच्चे। खाना भी थोड़ा देर बाद ऐसे ही जाएगा स्कूल पिकनिक्स पे, है ना। मजे करेगा खाना भी नाराज बैठा हुआ क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है और हमने दिलाई ही नहीं है, तो उतर के हम दिलाएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम आएगा, चलो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा बेटा जो है थोड़ा नवाबी है, ट्रेन में ना दिल्ली नहीं जाता, ट्रेन में सीधा अहमदाबाद की टॉय ट्रेन में आता है। बाल भवन में टॉय ट्रेन, जबकि हम वहाँ बैठा सकते हैं। रेल म्यूजियम है, खाना वगैरह नहीं, वहाँ नहीं बैठूंगा मैं, अहमदाबाद आके बैठूँ। जाके जो
आज जो ट्रेन चलती है ना उसमें बैठूंगा मैं तो। खाना ने अपनी पर्ची खुद दी है कि ये लो भैया आइसक्रीम की पर्ची, और अब भैया आइसक्रीम निकाल के दे रहे हैं। फूड कोर्ट महंगा है वैसे, 40 रुपये की एक सॉफ्टी। जैसे टिकट सस्ती है तो फूड कोर्ट थोड़ा महंगा है, 40 रुपये की सॉफ्टी है तो थोड़ा सा है, बट ठीक है चलो, कुछ चीज़ें तो बीट नहीं कर सकते। नैपकिन भी ले लो आप, नैपकिन भी ले लो। हैप्पी हो? वाह खाना, वाह चलो खा लो, पिघल जाएगी वरना। तो ना सच में मुझे सिंगापुर के क्लार्क के याद दिला रहे हैं, ऐसे खड़े होकर ना आवाज़ मारते रहते थे, इधर आ जाओ, इधर खा लो, इधर खा लो। ऐसा अभी आ रहा हूँ भैया, खा लो, मैं खा लूँगा। अरे बैठ जाओ। आइसक्रीम नंबर 2 चल रही है, वो गिरा दी भाई साहब ने, तो फिर रो पड़े, फिर अब भूकंप आ गया। या तो अच्छी नहीं लगी पता नहीं अब, लेकिन मैंने उसमें से वो मेल्ट हो रही थी, मैंने थोड़ी सी लिक कर ली तो उसमें ओ इसने खा ली थी इसलिए फेंक दी उसने। तो हम ये लेके नहीं कर रहे, दूसरी लिए वो खा रहा है आराम से, फिर हम खाते हैं। हमारी सेव पूरी बढ़िया लग रही है, खा के देखेंगे। आगे हमने थाली ऑर्डर करी है, वैसे हम डोसा खाते हैं बट खाना रोटी खा लेगा, इसलिए हमने थाली ऑर्डर करी है। और खुशबू तो बढ़िया आ रही है, मीठी भी नहीं लग रही, बाकी का देखते हैं। तो अभी बजे हैं 3:30, हाथ निकालो बेटा। अभी बजे हैं 3:30, लंच वगैरह हमने कर लिया तीनों ने, और अब थोड़ा धूप भी हो गई है, तो अब काकरिया तालाब से हम निकल रहे हैं। पहले प्लान था वैसे रिवर फ्रंट जाने का, बट अब हम सोचे थोड़ा रेस्ट करके और शाम को जाएंगे रिवर फ्रंट, जहाँ लाइट और वो अटल ब्रिज वगैरह देखने के लिए मिलेगा, तो तब तक रेस्ट करते हैं। तो अब शाम को शूट करेंगे जब आपको दिखाते हैं। 4:10 हो गए, हम पहुँच गए वापस होटल, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं करीब 1-2 घंटे, और फिर शाम को चल के चलेंगे रिवर फ्रंट। और मेरा एक दोस्त भी आने वाला है, ओम, जिसको आपने वाइजैग वाले व्लॉग में देखा होगा, तो अगर वो टाइम से आ गया तो वो भी चल लेगा, नहीं तो फिर रात को मुलाकात होगी उससे। तो 6 बजे के करीब चलेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ रिवर फ्रंट। अभी बजे हैं 7 और प्रियंका मैं और खाना हो गया रेडी। खाना स्टाइल दिखाओ अपना स्टाइल। खाना को जैकेट बंद नहीं करनी थी इसलिए हमने खोल के, और तो ऐसे करते ऐसे करते तो पूरा फैशन में उठ रहा है। और हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट, तो रिवर फ्रंट चलते हैं, और प्लान ये है कि डिनर वहीं पे कर लेंगे, और रात का ही होगा वहाँ पे देखने के लिए अटल ब्रिज लाइटिंग वगैरह। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है। हैंडल, क्योंकि उसे शूज नहीं पहनने थे। खाना कैसा सिखाओ, खाना ऐसे करो, बाल खींच, नहीं बाल नहीं खींच, बाल नहीं खींच, बस लग जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट देखने, वहाँ पे लाइट का लेजर शो। और अभी हमने क्या नोटिस करा है कि वहाँ पे ज़्यादातर होको के जो है आइसक्रीम पार्लर है, और ऐसे नहीं ये छोटी मोटी शॉप खुले, काफ़ी मतलब बड़े स्केल पे मतलब खोले हुए हैं, बड़ा स्पेस है, जैसे नेचुरल्स का हमें मिलता है बड़ा स्पेस दिल्ली में, वैसा ही है। दूसरा क्या है यहाँ पे जो अहमदाबाद है, जैसे अहमदाबाद को अहमदाबाद लिखा रहता है, जैसे दयाबेन बोलती है अहमदाबाद, जैसे वही है अहमदाबाद। और जैसे दयाबेन बोलती थी अहमदाबाद से हूँ मैं, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। ऑटो वाले भैया ने हमें थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, और वो कह रहे हैं वहाँ ऑटो की जो है एंट्री अलाउड नहीं है। और ये सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे, देखेंगे, यहाँ पे लेज़र शोज़ वगैरह होते हैं और कुछ म्यूज़िकल शोज़ वगैरह होते हैं, तो वो देखेंगे। रिवर फ्रंट मून ट्रेल भी कुछ है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, फिर कुछ डिनर विनर करेंगे और एंजॉय करेंगे। अभी जो हम यहाँ पे हमें उस बेवकूफ़ ड्राइवर ने छोड़ा, और पीछे वाला जो गेट था वो एग्ज़िट गेट था, और वहाँ पे जो लेडी वॉचमैन बैठी हुई थी वो कह रही थी कि 80 रुपये की टिकट है, पर आप यहाँ से क्या करो, हमें दे दो 100 रुपये, 200 रुपये यानी कि 2 लोगों के, और आप जो है यहीं से एग्ज़िट वाले पार्ट से ही एंट्री कर लो, सो दैट आपको कम चलना पड़े और आप देख पाओ। तो ये भी है, पर हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि फिर हम अटल ब्रिज नहीं देख पाएंगे, और फिर हम फालतू वैसे क्यों दे, तो हम अपने जो यूजुअल एंट्री गेट वाले से, गेट नंबर 3 से जा रहे हैं, और वहाँ से सब कुछ देखेंगे। आगे रिवर फ्रंट के मून ट्रेल गेट नंबर 3 पे, और ये है उसका एंट्री। और अंदर से कुछ ऐसा है, और यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर वगैरह फिर से हैं, और ये यहाँ की एंट्री है, गेट नंबर 3 से एंट्री है। और अब आपको आगे दिखाएंगे टिकट वगैरह लेने के बाद। रिवर फ्रंट के अंदर है अटल ब्रिज, और ये देखो फिर से आगे होको और हैव, मैंने कहा ना, तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सब जगह बहुत बड़े बड़े खाएंगे, आज ही ट्राई करेंगे। और ये है अटल ब्रिज, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए बनाया गया है। तो मोदी जी ने अपने स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अटल ब्रिज।
तो ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे जो है अटल ब्रिज का 50 है और यहाँ पे 2 और पार्क है। जैसे सिंगापुर में था ना हमारे क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम, ऐसे फ्लावर पार्क और मून ट्रेल उसका 80 और दोनों का तीनों का कंबाइंड लेते तो 110 पड़ता है इवनिंग, और मॉर्निंग इवनिंग का रेट प्राइस चेंज है। तो हमने लिया अभी 2, तीनों का कंबाइंड 110 ईच। तो अभी हम चल रहे हैं एंट्री की तरफ। ये है आपका अटल ब्रिज जो आपको सामने दिख रहा है, अभी नया इनॉग्रेट हुआ जितना मुझे पता है। ये एकदम अच्छा लग रहा है देखने में, चलते हैं इस पर। तो अब हमने फाइनली टिकट ले ली है 110 रुपये वाली ईच की, जिसमें हमारा अटल ब्रिज, फ्लावर पार्क और लाइट शोज वगैरह सब कुछ होगा, मून ट्रेल वगैरह। तो कुछ ऐसा दिख रहा है अटल ब्रिज। और अब आप मोहन और काना चल रहे हैं आके। काना को भी नींद आ रही है क्योंकि उसे ठंडी ठंडी हवा में मज़ा आ रहा था। और ये रिवर है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर है ये, पता नहीं नर्मदा ही होगी, वैसे नर्मदा रिवर जा रही है यहाँ पे, पर श्योर नहीं है, आप कोट मत करना। और फ्लावर पार्क और वो इस साइड पे है, तो अटल ब्रिज क्रॉस करने के बाद वापस आना और वहाँ पे जाना ठीक आगे। चलो फिर दिखाते वो आइसक्रीम भी खाएंगे। हैव मोर की देखो ब्रांडिंग वहाँ तक पहुँची हुई है, वो जो आपको रेड रेड दिख रहा होगा ना उधर, ये देखो ये हैव मोर की ब्रांडिंग चल रही है। चलो देखते हैं अब आगे अटल ब्रिज। काना ने तो सोते सोते देखा पूरा अटल ब्रिज, बट इसको समझ भी क्या आता अटल ब्रिज का है। अब मुझे इसका सिग्निफिकेंस तो नहीं पता कि ये ब्रिज क्यों बना है, क्या है, और शायद नया बना है, लेकिन बस बना हुआ है और अच्छी हाइट पे बना। देखोगे तो पूरा व्यू दिख रहा है। सो मुझे लगता है यही इसका सिग्निफिकेंस होगा कि नदी के ऊपर जो है ब्रिज बना है, वो जैसे हमारा सिग्नेचर ब्रिज शात्रा में, तो एक अलग ही लेवल का है। और ब्रांडिंग सिर्फ होको और हैवमोर है यहाँ पे। जा रही है होको वाले से पूछ रहे भैया और आगे चल के जाए ना जाए। तो ये क्या भैया क्यों है, मतलब हम पहली बार आए, क्या क्यों बनाया ये अटल ब्रिज, मतलब क्यों चलो? तो बस ऐसे ही बनाया लोगों के लिए, बस आने के लिए, आकर्षण के लिए, बस ऐसा अट्रैक्शन। कुछ अट्रैक्शन ना हो तो बना दो, तो ब्रिज बना दिए। वैसे खुशबू बढ़िया आ रही है भैया के पास खाने पीने की। रिवर फ्रंट तो समझ आ ही गया होगा, मतलब ये रिवर ही है। अब नर्मदा कौन सी ये पता नहीं। और जो मैं बता रहा था वो जो आपको लाइट दिख रही है फ्लैश, मतलब ईस्ट साइड पे यहीं पे है वो सारी चीज़ें, क्या बोलते हैं, क्या बताया था, फ्लावर पार्क और मून ट्रेल वॉक जो है, लाइट्स वगैरह देखते वहाँ चलते हैं। अभी नोटिस करा कि रिवर फ्रंट तो ये वाला एरिया भी है, वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं। अगर आप नीचे देखोगे ना, यहाँ पे वो शॉप्स भी हैं और लोग चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ना ये फ्री है। और वहाँ पे वो सुपर ट्री जैसा भी दिख रहा है सिंगापुर का, ये देखोगे ये सुपर ट्री जैसा लाइट जल रही है, कम हो रही है इसमें भी, तो ये फ्री है। और इस साइड पे वो दोनों मून वॉक और क्लाउड है। तो मुझे लगता है वो एक बिजनेस माइंड होके उन्होंने बस जो अट्रैक्शन ही बनाई, पार्क टिकट चार्ज करने लग गए लोग हैं ही, हम भी हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्ट, पैसे दिए और आगे विजिट करने देखने की कुछ क्या है, उसी पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनका बढ़िया तगड़ा। तो हमने होको आइसक्रीम से लिए, अभी कौन से लेकर आइसक्रीम दिखाओ ब्लॉग में, खाना उड़ी के आइसक्रीम के नाम पे होको में, और हम खा रहे खजाना, पैसे भी देंगे। मैं खा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे बेंचेस लगा रखे, एकदम पैटियो फील दे रहे हैं, पैटियो जैसे फील दे रहे हैं। यहाँ खाते हैं, चलते हैं। देखो एक और मजे की बात ये है कि यहाँ पे जितने भी होको और हैवमोर है ना, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, इनके पास छोटा आइटम है ही नहीं। 10-20 वाले कोई आइसक्रीम है ही नहीं, मिनिमम 50 रुपए की आइसक्रीम है, कोई टूरिस्ट स्पॉट की वजह से महंगा। ये फ्लावर डोम जो भी कह लो, ये वैसे यहाँ से शुरू हो गया, मून वॉक एंड में है, जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड वाले आंटी बट बेल्ट पे बैठ गए। सो मून वॉक एंड में आएगी, जहाँ वो आंटी बैठी हुई थी सिक्योरिटी गार्ड एग्जिट वाली, क्या है सही, तुम छोटे से पैसे देके दोनों चीजें कर लो, अटल नहीं कर पाते बस उसमें। अब हाँ यहीं से देखो, ये रहा अटल ब्रिज जो साइड से दिख रहा है मेरे को ये। और अब सीट हो चुकी है फिर से चेंज, थोड़ा सा फ्लावर वॉक के अंदर। काना आ गया पापा की बट बेल्ट के ऊपर। और अब हम देखेंगे ये जो फ्लावर वाला पार्ट है वो है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, कंजर्वेटरी है और काफ़ी अच्छा है। वो देखो वहाँ पे कितना अच्छा वो ट्री के ऊपर डेकोरेट कर रखा है लाइट से। तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, मतलब ना शोर शराबा ना कोई ऐसे हौच पौच है, लेस क्राउडेड है पर अच्छा है। और ये यहाँ पे छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ है, ट्री हाउस की एंट्रेंस है ये। ये घर के लिए वेल है, ये अच्छा था। वो पॉन्ड है, ये हेलीपैड है।
ये माउंटेन है खुद के, जहाँ से नदी से पर्सनल माउंटेन, वहाँ से नदी बह के आ रही है और वो ब्रिज है, फिर बगीचा है, मंदिर है, छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं। नहीं फिर ये खेलने का मैदान टाइप हाँ, है, कोठी वोठी। उसमें गांव के लोग रह रहे हैं। हाँ, वो उस पर राजा का घर है, ये ऐसा वो बना हुआ राजा है। का घर है। यस, ओ बाप रे, बहुत बढ़िया है ये प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी लगी मेरे को। हाँ ये बहुत अच्छे अच्छी थी, क्यूट सा है, छोटा सा। है ना, देखा है छोटा सा राजा का महल का पूरी वो दिखा रखी है, मतलब हाँ। कैसे होता था पुराने जमाने कान्हा राज का। और यहाँ पे देखो क्या जगह जगह पे ये LEDs लगी हुई हैं, फोटो बूथ बना हुआ है, चेस का वो बना हुआ है, गेम का। चलेंगे क्लिक करने? नहीं, वी आर टू ओल्ड फॉर दीज थिंग्स। और काफ़ी लोग यहाँ पे व्हील चेयर पे भी वॉक कर रहे हैं। हाँ वही। और ये यहाँ पे देखो छोटा सा आर्टिफिशियल लेक बना के, और यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। शोज हो रहा है। एंड कान्हा इज एंजॉयिंग, कान्हा को अपने काम की चीज़ भी दिख गई, स्लाइड वगैरह। तो अब हम शायद वहाँ पे आ चुके हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्या था रोहन ये लाइट वाला, क्या था समथिंग? मून ट्रेल। आई थिंक दिस इज मून ट्रेल। तो अब जाते हैं, देखते हैं। काफ़ी सारी लाइटनिंग हो रही है, डेकोरेशन अच्छी हुई है, देखते हैं कितना अच्छी लाइटनिंग कर रखी है, एकदम जगमग जगमग, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है। यहाँ पे जिराफ, डियर, भालू, बियर, मतलब सारे एनिमल्स का बना रखा है। ये एंट्री रिवर फ्रंट मूल ट्रेल की, चलते हैं इसके अंदर, आजा। बहुत अच्छा बना रखा लाइटनिंग के साथ, है ना काना? अच्छा है ना? काका देखो कैसे, काना कैसे खुश है, और उसकी मम्मी भी है, बैग टांग के स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे। और ऊपर एरोप्लेन भी जा रहा है। हर चीज में लाइट लगा रखी है, हर चीज में। देखिए वहाँ पे झूले में चल रहे हो, लाइट में, लेफ्ट वाले में। अब ये दोनों बाप बेटा बैठ गए हैं इस कलरफुल झूले में और मजे कर रहे हैं। काना वहीं से चिल्ला रहा था, झूला झूला। काना मजा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग? मजा? और ये पूरे में ऐसे ये सारे झूले झूले लगे हुए हैं, ये सारे बहुत ही ज्यादा गजब है भाई। ये रिवर फ्रंट मून ट्रेल तो अब मस्ट विजिट है। हाँ भाई ब्लॉग बना रहे, बताओ। भाई ने सीट हायर करी है, ये बैठे हुए थे, हमने हटा दिया। चैनल फॉलो कर लो आप। तो भैया को बना लिया हमने अपना नया सब्सक्राइबर। यहाँ पे और ये हमने vlog में अहमदाबाद आने के बाद हमने काफी सब्सक्राइबर 3-4 बना लिए हमने। एक वो जो सुबह हमें वो लेक पे मिले थे भैया, उन्होंने भी बने। हाँ 3-4 और भी बन जाएंगे, ये भी 4-5 दिन में तो। और ये भी देखेंगे बच्चे आपको उस ब्लॉग में। और काना की मम्मी खेल रही है अब यहाँ पे। एक से ज्यादा व्यक्ति साथ ना बैठे हैं। प्रियंका तू तो 3 बैठी एक साथ। और यहाँ एक चंदा के साथ 2 चंदा पे, नहीं एक चंदा पे जाके, एक तो मेरा बड़ा वाला चंदा है, मेरा सूरज है, मेरा गुड्डू है, ये दोनों ही है। हाँ मम्मा मम्मा। वाह। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, मजा आ रहा है, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब अगर इंडिया में भी ऐसी ऐसी चीजें हर स्टेट में हो ना, तो मुझे लगता है टूरिज्म का लेवल कुछ अलग होगा। ऑल तो सब कुछ है, दिल्ली के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं आज की डेट में, वैक्स म्यूजियम या फिर मैडम तुसाड, बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न टच दे रखा है। बच्चों के लिए लाइटिंग का जो है ना, ये चीज़ मैंने भी पहली बार देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी अभी तक जहाँ भी मैं गया हूँ, तो अलग ही लेवल है। और ये 2 बच्चे म्यूजिकल में जाते हुए, जहाँ पे लाइट्स भी चल रही है आपके चलने से। जल्दी खाना को तो कैसे जोर जोर से भागते हुए आ रहा है। और खाना ही देखो म्यूजिकल वाले में चल रहा है, इस पे चलोगे तो आवाज भी आएगी और लाइट भी चल रही है। कितना सोच के चल रहा है खाना इस पे कि मिस ना हो जाए। मजा आएगा ना? और ये 2 बच्चे भागते हुए फिर से आ रहे हैं, ये दोबारा गए और दोबारा आ रहे हैं। और ये जो साउंड आ रही है काना की फुट की आ रही है। हाँ काना फुट से चल रहा तो आवाज आ रही है।
आज नया मोटू पतलू के सामने खड़ा है मोटू पतलू और ये खाना खड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से घुसे थे ना रिवर फ्रंट के लिए, उसके सामने मार्केट थे, हम खाने भी यहीं पे आ गए हैं। पॉपटोज, कप ऑफ टी, द स्लाइस ऑफ हंगर, इटालियोस, पिज़्ज़ेरिया, डोमिनोज, बर्गर सिंह। देखते हैं किसी में क्या खाते हैं। हाँ, हैप्पीनेस करके स्टोर है, ये वाडीलाल का स्टोर है आइसक्रीम का। ये दिल्ली एनसीआर में तो मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे भी। ये हैप्पीनेस तो ये मैंने नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में तो कहीं पे भी नहीं है, पहली बार देखा मैंने यहाँ। अच्छा, ये हैप्पीनेस करके टॉप नॉच क्वालिटी है वाडीलाल की, और ये सिर्फ यहीं पे है गुजरात में, है ना? अरे बहुत बढ़िया, गजब है। गुजरात में भी 2 सिटी में, कहाँ पर? अहमदाबाद का। और ये वाडीलाल भी गुजरात का ही है? भाई सारे आइसक्रीम वाले गुजरात वाले ही है यार। सारी आइसक्रीम देख के खाने का मन कर रहा है मेरा तो। खाएंगे इनके भी खाएंगे। पहले डिनर करें, पहले खाना को दे दे। भैया आप कोन में एक वनीला बना दो और मिक्स कर सकते हो तो वनीला चॉकलेट। तो वनीला की वाडीलाल का ये हैप्पीनेस करके जो मैंने बताया आपको, सारा ऐसा देख के खाने का मन कर रहा है भाई गॉड। अभी डिनर करके ना ये खाएंगे 1-2 चीज़ें, जैसे केक्स हो गए या फिर ये वाली जो आइसक्रीम्स हो गई। और ये सिर्फ गांधीनगर, हम जैसे बताया अभी आपने शायद सुन ही लिया, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी है मतलब होगा। और देख के भी लग रहा है एकदम प्रीमियम क्लास दिख रही है एकदम। और आप रेट सुन के सरप्राइज होगा। कितने का भैया स्कूप? जरा दोबारा बता रहा। 185 का स्कूप है वाडीलाल का ये। ना मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में ना रूपा, नेचुरल्स, ज्ञानी, किसी को नहीं होगा इतना महंगा स्कूप जितना भी वाडीलाल का, राइट? ये होको से भी ऊपर है। होको ये आप समझ लीजिए कि बास्किन रॉबिन्स के कॉम्पिटिटर है। ये बास्किन रॉबिन्स का कॉम्पिटिटर हो गया अभी वाडीलाल हैप्पीनेस। चलो भाई टेस्ट करके बताते हैं फिर आपको ये टक्कर देता नहीं देता। तो हमने अभी इनका कौन सा फ्लेवर लिया? रोज कोकोनट। तो थोड़ा सा काना के कोन में डलवाया, बाकी हमने कप में लिया है। स्कूप 160 का है, 25 रुपये का मतलब कोन है वो। ये जो कोन है ना, ये 20 रुपीज़ का कोन है। ए आइसक्रीम 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 फाइनली यू आर हैप्पी। दे दो भाई, बाकी का कप में दे दो, खा के देता हूँ वैसे। सब हैप्पीनेस के नाम से ही प्रिंटेड है और ये इस पे भी खाते हैं फिर बताते हैं। फाइनली हमने खाना के लिए कोन वाली आइसक्रीम ढूंढ ली है, बिकॉज उसने हमने बर्गर किंग से उसके लिए वनीला का हमने कप लिया। बट आइसक्रीम का मतलब है ओनली कोन, बाकी कुछ भी आइसक्रीम नहीं है। बर्गर सिंह वाली भी हमने खाई है फिर। और नीचे से खाने का पता नहीं क्या नया शौक चढ़ा है इसे कोन को। प्रिया खा के टेस्ट करके बता। मैं बास्किन रॉबिन्स भी खाई है तो है टक्कर बास्किन रॉबिन्स का। रेट का नहीं आइडिया मुझे, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। पार्लर्स में खाते हैं उससे क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। अब मुझे नहीं पता क्या फ़र्क है, पर लेकिन है फ़र्क। अच्छा लगा है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मतलब जो हम जो बर्गर किंग में खाई वैसे लग रहा है, ऐसा लगा मैदा खा रहे हैं। 25 रुपये का स्कूप था वो, पर ये लग रहा है कि हाँ रियल मतलब मिल्क है। मिल्क बेस्ड है। घुल रही है और जो रोज का फ्लेवर आ रहा है वो खाने के बाद आ रहा है टंग पे। और जो वाडीलाल का हम वहाँ पे खाते हैं ना, मतलब उससे तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होगा वो खाओगे तो। ट्राई करना तो बनता है, महंगा है पर ट्राई करना बनता है अच्छा। वाडीलाल का ये हैप्पीनेस करके जो मैंने बताया आपको, सारा ऐसा देख के खाने का मन कर रहा है भाई गॉड। अभी डिनर करके ना ये खाएंगे 1-2 चीज़ें, जैसे केक्स हो गए या फिर ये वाली जो आइसक्रीम्स हो गई। और ये सिर्फ गांधीनगर, हम जैसे बताया अभी आपने शायद सुन ही लिया, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी है मतलब होगा। और देख के भी लग रहा है एकदम प्रीमियम क्लास दिख रही है एकदम। एक एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए पेरेंट्स को। तो हमने काना को 50 रुपये का कोन नहीं दिलाया कि 10-20 वाला दिला देंगे, वेस्ट ही करेगा या गिरा देगा, आधा खाएगा आधा फेंक देगा। हम चले गए, पूरा अपना घूम फिर लिया हमने। अब खाना खाने के लिए आए सामने, अब खाना खाने में आइसक्रीम कहीं मिले ना। वो बर्गर सिंह में भी कप में मिल रही थी, कोन में नहीं मिल रही थी, तो हमने उसे क्रॉस करके वापस जाएंगे। इतने में हमें वाडीलाल वाला दिख गया, अंदर गुग्गे दे दिया, रेट पूछा, जब टेस्ट कर लिया उसके बाद तो रेट पता चला गया। तो फिर हमने सोचा कि चलो, तो वो 50 रुपये का कोन भी आज देखा जाए 160 रुपये का पड़ा, 185 रुपये का मुझे। हाँ, और उसने वो भी फेंक दिया, ऑल दो अभी वो भी फेंक दिया उसने अभी। हमने लेकिन आइसक्रीम अलग निकलवा रखी थी, तो कप में खाई जा रही है अब आइसक्रीम। काला को गुजरात आके आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया मुझे लग रहा है। लेकिन मेरे को भी तो खिला दे खाना, मेरे को भी तो खिला दे मम्मी, मेरे को तो खिला दे। अच्छी है ना? है ना? पापा
खिला दे ना बेटा। मम्मी अच्छी मम्मी। दिलाया तो बेटा पापा ने यार। बेटा मनी तो पापा ने दिया, आप खिला दो पापा को भी। खिला ही नहीं रहा भाई, मैं मेरे को नहीं खिला रहा। खिला दे नहीं एक भाई, पापा को खिला दो, कोई बात नहीं, वन बाइट खिला दो। नो मत करो, खिला दो। नहीं खिला रहा मेरे पे प्यार आ गया। थैंक यू। और खिला वो पूछ लिया और खिला। थोड़ा सा और खिला दो पापा को। आपको आइसक्रीम खिलाती है, अच्छी लगी? खिला दी भी, कारण दोस्ती हो गई वापस हमारी। मम्मी को खिलाया जा रहा है, मम्मी को सबसे ज़्यादा खिला रहा है। डिनर करने आ गए हैं ला मिलानो पिज़्ज़ेरिया, तो देखते कैसा है। ऐसा कुछ पिज़्ज़ा दिख रहा है, खाते हैं और फिर बताते हैं। खाना बस खा लिया बेटा। सुप्रियंका ऑर्डर करने गई है मार्गरीटा और 2 और ऑर्डर कर दी कोई पर्सनल साइज़ में। खाना भी ऑर्डर करा रहा है। हमारे आगे हैं पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, तो खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और अभी हमने खाना खाने के बाद वापस राइड लिए ना होटल के लिए, तो जो भैया मिले हमारे को ड्राइवर उसमें कैब में, वो भी तारक मेहता ही देख रहे हैं ऑनलाइन। तारक मेहता ही देख रहे हैं। सब जगह तारक मेहता फैन है भाई यहाँ पे, सब गुजरात में दया बहन और जेठालाल फैन। ये तो देख क्या, ऐसा नहीं हम डायहार्ड फैन है, गुजरातीज भी है भाई। गुजरात में रह के तो दया बहन के होंगे नहीं, जब यहाँ दिल्ली में बैठ के तुम इतना देखते हो। सही बात है। मार्केट सारी खुली हुई है, मतलब बीच चली गई, मैं जब ख्याल कर रहा हूँ सब खुली हुई है यहाँ पे। और खाने पीने की तो मतलब बहुत ही ऑप्शंस है, तो आप कुछ खाए बिना। सो ओम आ गया है, जिसको मैंने बोला था, आपने इसको लास्ट मेरे वाइजैक ब्लॉग में देखा होगा। तो और शीतल भी आ गई, शीतल को भी मिले होंगे आप। अभी एक और आने वाला है, वो एस्तर, सब वाइजैक के ब्लॉग में देखा होगा 1 साल पहले पूरा। ओम कुछ कहना चाहेगा 1 साल बाद ब्लॉग में आते हुए? भारत माता की जय। और सबसे मजे की बात, ये 29 घंटे ट्रेन में बैठ के आया है। कैसा था तेरा सफर, ये बता दे बस। बस एक चिरान बच्चे को झेल के आया मैं। इरशाद किया पूरे 24 घंटे, जो आके सूरत पे हमले उतरे चेन्नई से चढ़ के। चलो इससे बात करते हैं और आज का करते हैं व्लॉग यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।